नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जैसवाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम फिर आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम सीखेंगे एक्सेल बेसिक टू एडवांस। ठीक है, इसमें आप बनेंगे कंप्यूटर के मास्टर, एक्सेल के स्मार्ट स्टूडेंट। तो फिलहाल आज के वीडियो में कुछ स्पेशल है आप लोगों के, क्योंकि सारे वीडियोस में आपके लिए स्पेशल रहता है। आज कुछ ज़्यादा ही बेटर है आप लोगों के लिए। आज सीट हम एक्चुअल में पहले से ही डिजाइन करके लेके आए हैं। वो हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर हम पहले से डिजाइन नहीं करते तो वीडियो कम से कम 1 से 2 घंटे का बनता जाके बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें। इसलिए हमने ऐसा नहीं किया, इसलिए हमने पहले से इसको बना के रखा है। उसमें सिर्फ क्योंकि सीट्स जो आपका जो है उसमें पुराना है, ठीक है, तो आपको पहले से पता वो कैसे बनेगा, इसलिए हमने उसको पहले से बना के रखा हुआ है। पुराना डेटा है, उसी के हिसाब से हम सीट बनाएंगे। तो जो भी सीट है वो हम अभी आगे आपका एक्सेल सीट पे डायरेक्टली जाके आपको शो करके दिखाएंगे कि हमको कैसे उसमें कैसे ऑपरेट करना, कैसे मैजिकल तरीके से अपना जो है आंसर्स लेके आना है। तो वीडियो तो हम स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको करना क्या है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भैया जरूर करते रहें। और एक चीज़ जरूर कहना चाहेंगे आप लोगों से, अभी हम देख पा रहे हैं कि आप लोगों को क्या है कि कुछ हमारे वीडियो में किसी को दिक्कत आ रहा, तो हम जो है ये जरूर कहेंगे कि उसको जरूर आप लोग हमें बताएं, क्योंकि जब तक आप लोग बताओगे नहीं तब तक हम जो है उसमें हमें कमियां ढूंढने से ऐसे नहीं मिलने वाली। तो आप लोग जरूर बताएं, क्योंकि अगर आप लोग बताओगे तो काम नहीं चल नहीं पाएगा। ठीक है, हमें भी जानकारी नहीं होगा और आपका भी जो भी नॉलेज है वो अधूरा रह जाएगा। तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए आप लोग जो है अपना सहयोग हमें हमें देते रहें। तो हम चलिए सीधे वीडियो पे आते हैं अपने, जो आपको सीट बतानी है। तो चलिए हम सीट पे आ गए। तो सीट पे हम जैसे कि देख पा रहे हैं टैक्स इनवाइस हमने यहाँ पे बना के रखी हुई है, ये देखिए। आपका कभी भी कोई भी बिल निकलवाते हैं तो आपका इसी तरीके से बिल हमेशा प्रिंट होके आता है, प्रिंट करके देते हैं वो। तो इस बिल में फ़िलहाल तो अभी कुछ नहीं है, ब्लैंक है। अभी किसी को हमको प्रिंट करके देना है तो देना कैसे है, इसमें डेटा कहाँ से आएगा। तो देखो हमने सीट नंबर 2 पे हमने एक सीट बना रखी है, ये देखो बड़ी सी सीट है। अब ये इतनी बड़ी सीट थी तो इसको अगर हम टाइप करने अगर अभी बनाने बैठते तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला था। तो इसलिए हमने सीट को पहले से ही डिजाइन करके रखा हुआ है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो अभी हम फॉर्मूला डायरेक्टली लगाने जा रहे हैं यहाँ पे। चलिए फिलहाल तो आप लोगों से पूछने जाएंगे अगर इसमें अगर कोई फॉर्मूला लगाना हो तो कौन सा यहाँ पे लगाएंगे। इसके थ्रू ये डेटा हम यहाँ पे ऐड करेंगे, उसके बाद हम एक से इंडिविजुअली क्या हर पर आइटम का जो है आसानी से बिल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कैसे निकालते हैं, क्या करना होगा हमको। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मेट है जो कि हमने पहले से डिजाइन करके रख लिया है। ठीक है, तो चलिए हम फॉर्मूले के साथ ही डायरेक्टली स्टार्ट करते। तो हमको फॉर्मूले यहाँ तो हमें जो लगाना था, देखो जीएसटी और आपका अमाउंट, रेट, जो भी जितना था देखो हमने पहले से सब सीट पे निकाल रखा है। तो सीधे फॉर्मेट, क्योंकि सारे काम हमको यहीं करने, वहाँ कुछ नहीं करना है। लेकिन एक काम यहाँ जरूर कर लेते हैं, इसको पूरा सिलेक्ट करके हम इसका क्या है कुछ नाम डाल देते हैं। कुछ नाम डाल देते हैं। नाम में क्या डाल देते हैं, इसका कुछ सीट का नाम RATE, रेट LIST, रेट लिस्ट कर देते हैं। ठीक, याद रखना नाम हमने क्या डाला है, रेट लिस्ट। अभी हम इसको पूरा सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारा नाम आ चुका है। अभी भी नाम हमारा नहीं आया है, तो हमको दोबारा से सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि सीट पे अगर हमें नाम डालना हो तो सिंपली हमको यहाँ पे क्लिक करना है, रेट। अभी सिलेक्ट करते हैं, क्या हमारा नाम आ चुका है,
उम्मीद है आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम इधर अभी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए लिस्ट के नाम आ चुके हैं हमारे। ठीक है, हमने चेक कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूले पे सीधे आएंगे। तो फॉर्मूले के लिए हमको करना क्या हो, कुछ नहीं करना, सिंपली सबसे पहले हमको इनवॉइस नंबर का लिस्ट बनाना है। ठीक है, तो इनवॉइस नंबर का लिस्ट कैसे बनाना, क्योंकि वो जो नाम था सीट का वहाँ पे दिख नहीं रहा था, इसलिए हमें कन्फ्यूजन हो रहा था। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल हमें लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट बनाने के लिए हमको सिंपली जहाँ पे लिस्ट बनानी है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, डेटा, डेटा वैलिडेशन, ये तो आप लोग जानते हो कि पुराना ही है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मेन आता फॉर्मेट, यहाँ पे सोर्स देना है। सोर्स हमको सीट नंबर 2 में मिलने वाला है, सीरियल नंबर से ये हमारा है 1 टू, फिलहाल अभी तो हमारा 1 to 6 ही है, बाकी का जो भी रहेगा हम आगे देख लेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 and 2 3 जो भी हमारा इनवाइस का नंबर है वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे नंबर ऑफ इनवाइस प्रिंटेड हो गया, आपको नंबर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो देखिए दूसरा हमारा क्या डेट निकल के आ रहा है, तो हमें डेट चाहिए यहाँ पे। तो डेट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमको इक्वल टू का साइन लगाना है। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद हमें लिखना वी लुकअप। शायद आपको याद होगा कि ये फॉर्मूला हम लोग पहले भी लगा चुके हैं, तो इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो वी लुकअप में हमें सबसे पहले लुकअप वैल्यू बना देना है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि जिसकी लिस्ट बनाती है वही हमारा लुकअप वैल्यू होता है, क्योंकि इनको इसके थ्रू ही आइटम्स को ढूंढना होता है। तो लुकअप वैल्यू के बाद हमसे पूछा टेबल अरे। टेबल अरे में हमने क्या डाला है, रेट। रेट हमें ये वाली लिस्ट लेनी, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमने पहले से वहाँ पर सिलेक्ट करके रखनी थी। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, अभी कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे 2 होगा, कॉमा लगा के 0 लगा के और एंटर कर देंगे तो देखो हमारा डेट आ गया है। आप सोच रहे हैं कि हम पीछे की सीट पे बिना गए हमने 2 लिख दिया, कि पहले वहाँ भी हमने 2 लिखा था, यहाँ भी 2 लिखा था। तो भैया हमने बताया था जब कॉल इंडेक्स नंबर होता है इस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे काउंट करते हैं ना। तो इनवाइस नंबर के बाद डेट ही आ रहा था हमारा, डेट दूसरे नंबर पर, इसलिए हमने 2 नंबर यहाँ काउंट किया। इसीलिए हम पीछे से देखने के बाद ही बना रहे हैं। और टेबल एरिया में हमने इसको पूरा सिलेक्शन क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमने पहले से इसका लिस्ट का नाम रख रखा, रेट या रेट लिस्ट, दोनों 2 नाम से हमने सेव करी, इसमें से हम कोई एक नाम डाल देंगे तो ये सीट हमारी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। हमें सिलेक्ट करनी नहीं पड़ेगी बार बार, क्योंकि सीट काफ़ी बड़ी तो प्रॉब्लम होगी सिलेक्ट करने में हमको। ठीक है, इसलिए तो अभी डेट इसको डालने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है जीएसटी नंबर का। तो पहले हम जीएसटी नंबर 3 नंबर पे, तो चाहिए जीएसटी, तो हम पहले जीएसटी नंबर ही निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बराबर वी लुकअप वैल्यू पे इनवाइस नंबर पड़ेगा। टेबल एरिया में हम रेट या रेट लिस्ट, रेट लिस्ट देखो दोनों आ रहे हैं यहाँ पे, तो हमने डाल दिया कॉमा। अभी पूछे कोऑर्डिनेट, अभी हमें 3 डालना है क्योंकि हम 2 डाल चुके हैं, कॉमा 0 देन एंटर, जीएसटी नंबर आ गया है। उसके बाद हमें क्या डालना है, पीछे से देख के अभी सीरियल नंबर डायरेक्टली आइटम का आ गया है। आइटम का देखो सीरियल नंबर हमको यहाँ नहीं रखना क्योंकि ये सही नहीं लग रहा हमको, तो हम यहाँ से इसको कर देते हैं डिलीट। और यहाँ पे हमें जो है एक कॉलम बढ़ा लेना है, इंसर्ट, और यहाँ पे हमको कर देना है ये वाला जो है, यहाँ से कट करना है और इसको यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ये कॉलम हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। अभी सही है, हाँ अभी सही लग रहा है। अब हमको देखो जीएसटी नंबर के बाद पार्टी का नाम चाहिए, 1 2 3 4 नंबर पे पार्टी नेम। तो पार्टी नेम यहाँ इसके नीचे क्लिक करते हैं, फार्मूला लगाते हैं वी लुकअप ब्रैकेट, क्या चाहिए हमको, लुकअप वैल्यू दिस, एंड टेबल अरे में हमने लिखना RAT रेट LIST लिख देते हैं। दोनों लगेगा
क्योंकि हमने दो बार नाम सेव किया तो वहाँ शो नहीं कर रहा था ना, इस वजह से। कॉमा रेट लिस्ट लिखने में कॉलम इंडेक्स नंबर 4 देना है, क्योंकि अभी हमने काउंट करा था। 0 देना, एंटर कर देना। देखो एजेंसी नेम आ गया है। सेकंड शीट में वापस अब एजेंसी नेम के बाद हमें एड्रेस देना है उनका, तो एड्रेस वाले कॉलम उसके नीचे आ जाते हैं। फिर फॉर्म फार्मूला वी लुकअप वैल्यू कॉमा RATE रेट में हमको चूज करना है। टेबल अरे हो चुका है, कॉलम इंडेक्स नंबर 4 हो चुका था, अब इस बार 5 देना है, कॉमा लगाना, 0 करना, एंटर देना है। तो हमारा इधर क्या आ गया, लिस्टिंग, सॉरी एड्रेस आ गया। ठीक, अभी एड्रेस के बाद सीरियल नंबर की शायद बारी होगी। हाँ देखो SR नंबर यानी 5 नंबर पे, याद रखना भैया 5 नंबर पे है ये। तो वी लुकअप आपका क्या इनवाइस नंबर, लुकअप वैल्यू हो जाएगा, कॉमा, फिर टेबल एरिया RATE रेट जो कि हमने डाल रखा है, फिर कॉमा, कॉल इंडेक्स नंबर 6 होगा इस बार, कॉमा, अगर नहीं आ रहा तो गलत ही होगा, तो सीरियल नंबर 1। ठीक है, ऑटोमेटिक 1 आ चुका है। अब आएगा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यहाँ पे होगा। अब बार बार पीछे क्या, देखिए यही होगा शायद, देख लेते हैं। फिर क्या है, आइटम नेम्स, हाँ सही है। तो कितना नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 नंबर का। वी लुकअप ब्रैकेट लुकअप वैल्यू कॉमा RATE रेट कॉमा कितना 6 7 नंबर है, गिन लेते 1 2 3 4 5 6 नंबर, 6 ही होगा, डाउट लग रहा। 1 2 3 4 5 6, चलो देखते हैं। 6 कॉमा, हाँ गलत हो गया, 6 नहीं होगा, यहाँ पे 7 होगा। देखो 7 नंबर हो कुछ, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है यहाँ पे। तो अच्छा इनवाइस नंबर भी तो एक है ये, हाँ ठीक है, 7 ही होगा भैया। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, ठीक है। अभी HSN कोड है यानी कि 8 नंबर पे फॉर्मूला लगाते हैं 8 नंबर की कहानी। वी लुकअप ब्रैकेट लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल अरे में हमें क्या लेना है, आप लोग समझ गए होंगे, रेट कॉमा रेट के बाद हमें फिर लेना है 8 यानी कि कॉल इंडेक्स नंबर कॉमा 0 देन एंटर, नंबर आ गया 8 के बाद यहाँ 9। बी अब तो मतलब सेम प्रोसेस है, तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसीलिए हमने सब कुछ पहले से बना रखा था जिससे आप लोगों का टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो। अगर ये सब बनाने बैठते तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता हम लोगों का। 9 और हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है भैया, हमें एक एक पॉइंट का हिसाब चाहिए, एक एक सेकंड का हिसाब रखना है। तो फालतू के टाइम वेस्ट पे हमें बिल्कुल कुछ नहीं करना, मेन टॉपिक पे आइए, सीधे सीधे बात करें, फालतू कोई बात नहीं करनी है। सिर्फ अपने नॉलेज पे फोकस करिए, बस मेन है पढ़ाई और कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही लाइफ में आपके काम आने वाला है। आप बिजनेस करेंगे वहाँ भी काम आएगा, अगर आप जॉब करेंगे वहाँ भी काम ही आएगा आपको। ठीक है, तो किसी भी आप क्षेत्र में किसी भी जो है डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो वहाँ आपके ये सब चीज़ें काम आने वाली हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, फोकस करिए सिर्फ पढ़ाई पे और कुछ मत करिए अभी। ठीक है, तो हमने 10 तक लगा लिया है। 11 पे आते हैं, टोटल अमाउंट की बारी पे, क्योंकि बिना एजुकेशन के आजकल कुछ नहीं होने वाला, एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात आप लोग ध्यान रखिएगा। सॉरी लिस्ट नहीं है, क्या है, रेट डालना है।
रेट कॉमा 11 कॉमा 0 एंटर। इतना आ गया। अभी देखते हैं टोटल भी क्या हमने किया हुआ है। हाँ भैया किया है। टोटल के बाद जीएसटी है, जीएसटी के बाद ये सब निकला हुआ है पहले से ही हमारा। अब देखो ये सब चीज़ें हमको यहाँ से हटानी पड़ेगी क्योंकि ये पुराना है, यहाँ भी ये नहीं लगेगा। तो अमाउंट के बाद हमको जीएसटी का फॉर्मूला लेना है। अभी हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, 11 तक। अब यहाँ आते हैं। हर चीज़ उसी के थ्रू लानी है आपको, ये ध्यान रखिएगा भैया, क्योंकि हमें इसके हिसाब से चलना है। रेट सबके अलग अलग रखने हैं, तो ध्यान रखिएगा ये सब बहुत ज़रूरी है। RATE रेट कॉमा, इस बार हमको 12 करना है, कॉमा 0। देखो 18% आ चुका है। अब थोड़ी सी यहाँ कहानी हमको चेंज करनी है। ये 18 है तो ये बराबर इसका सेम रहेगा। देखो भैया, ठीक है 18%। अब ये CGST IGST होता है इन लोगों का आधा आधा, IGST का हाफ होता है। इक्वल टू ये डिवाइड बाई 2, 9% जो भी आएगा आपका सेम, ये डिवाइड बाई 2, दोनों का आधा आधा रहेगा। ये GST ये सेम रहता है, ये आधा आधा रहता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सीधे GST का है ये, और सीधे GST अमाउंट आ गया। देखो यहाँ पे अभी ये टोटल ही हमारा यहाँ पे टोटल बनने वाला है। तो बराबर इसको हम पूरा लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यही सम तो है नॉर्मल। अब सम का फॉर्मूला हम चलिए लगा देते डायरेक्टली, कि जो अमाउंट यहाँ आएगा ये ऑटोमेटिक यहाँ पे टोटल हो जाएगा। तो सम का फॉर्मूला हमको आता ही है, सम ब्रैकेट। और ये हम पूरा क्यों ले रहे हैं ये भी हम आपको बता देंगे, क्योंकि अभी तो हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है। बढ़ भी सकते हैं ना 1 2 3 4 करके, है नहीं, इस तरह से। तो इस अभी तो प्रोडक्ट हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6। तो भैया दिक्कतें बहुत होने वाली हैं। अभी देखो जैसे उसमें हमने पूरी सीट ली थी, तो इस तरह से, तो हमें इस तरह से ही रखना है, ठीक है। अब CGST IGST इसका हम निकाल लेंगे यहाँ पे, और इसके टोटल अमाउंट से हमें कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये 18% के अकॉर्डिंग निकला है। तो चलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे चलिए सीधे अपने फोकस करते हैं फॉर्मूले पे। इक्वल टू IGST निकालना है, मल्टीप्लाई 18% एंटर। इनका हाफ हाफ ही आएगा, कॉमन सी बात है, बट हमको निकालना पड़ेगा इसका। सॉरी ध्यान रखना भैया, IGST हमारा इसका निकल चुका, इसी का हाफ हाफ हमारा है, तो इसका ही हाफ आएगा। तो IGST CGST ध्यान रखना, टोटल का मन निकाल रहे हैं तो कहानी बिगड़ सकती है। हाफ एक मिनट, गड़बड़ हो रहा है भैया, गड़बड़ हो गया। देखो ध्यान रखना, ध्यान रखो। इसका टोटल हमारा ये आ गया 18%। अब इसी का यहाँ पे आपका आधा आधा हो जाएगा, यानी कि हाफ हाफ हो जाएगा। इसका डिवाइड बाई 2 से 9% हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली अगर इसका 9% निकालेंगे तो कम पड़ेगा हमको। 9 इसका चलिए पूरा हो जाएगा, 9 18% हो जाएगा। डायरेक्टली निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9% ये हो गया और 9% ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई टू। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आप इस तरह से परसेंटेज निकाल सकते हो, या इसका करके आप डिवाइड बाई 2 कर दोगे, तब भी इक्वल टू आंसर बराबर ही आएगा, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये भी ध्यान रखना, ये फॉर्मूले हमारे लगते कभी, ये देखें यहाँ पे ये दो चीज़ें कंपलसरी नहीं रहेंगी, ये भैया ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कहानी चेंज हो रही है, इसलिए थोड़ा आपको यहाँ पे डिटेल में जानना है। और डिटेल में जानना क्या है आपको, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें देखो है क्या लॉजिक, टोटल अमाउंट बाद में करेंगे, पहले लॉजिक देखो। इसमें है क्या, हमारा टोटल अमाउंट ये निकल गया, ठीक है। IGST हमने ये निकाल ली, CGST SGST हम सारा एक ही में बताया दे रहे हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। अब हमें मेन चीज़ ये देखनी, ये बंदा है कहाँ का, एड्रेस से पता चलेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम अलग से आपको बता देते हैं, ये जो IGST है आपका, IGST ये कहाँ लगता है, ये लगता है आउट ऑफ स्टेट, और ये CGST और SGST ये दोनों कहाँ लगते हैं, वो आउट ऑफ स्टेट है, ये अपने स्टेट में है, ये अपने यूपी में लगेगी, हम यूपी से हैं तो ये भी यूपी में से, या यूपी हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम अपने स्टेट में, ठीक है। अब देखो ये तीनों हमारे कब लगते हैं, जब हम आउट ऑफ स्टेट होते हैं, ठीक है। तीनों हमारे कब लगेंगे, जब हम आउट ऑफ स्टेट, जैसे हम यहाँ पर खीरी यानी कि यूपी से है, ठीक है। हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं यूपी, ठीक है, यूपी हो गया अभी। तो अब क्या है, अब हमारे पास ये दिल्ली का है तो हमारे पास ये तीनों लगेंगे, ठीक है। ये दिल्ली का है तो तीनों, IGST भी लगेगा, CGST SGST ये तीनों लगने वाले। अगर ये बाई चांस यूपी में ही किसी अलग ज़िले का, या जैसे बहराइच, गोंडा, अयोध्या और आपका इधर लखनऊ आ जाते हैं, ठीक है। तो जितना भी यूपी के अंदर आपका इस आता, अपने स्टेट में आएगा प्रोडक्ट जो भी है, तो वहाँ पे ये वाला नहीं लगेगा, IGST आपको हटाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ तो तीनों लगने वाले थे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इक्वल टू, अब इन तीनों का टोटल हमारा यहाँ हो जाएगा, क्योंकि हमें माइनस में कुछ करना ही नहीं है, तो सिंपली ये प्लस 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 और प्लस और एंटर, तो हमारा ये टोटल आपका अमाउंट आ गया। ये ज़्यादा ही आएगा यहाँ पे सिंपली 18% निकाल के लगाया गया इस सीट पे, क्योंकि ये डायरेक्टली GST 18% लगा दिया, यहाँ पे CGST IGST वहाँ नहीं लगा था, इस वजह से अमाउंट थोड़ा कम आ रहा है और यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि वो लगाना पड़ेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे सीधे यहीं पे आके लगा के उसको प्रिंट करके दे देंगे। और ये चीज़ जो हमारा IGST CGST का है, ये आपको यहाँ पे कॉलम में बढ़ाने पड़ जाएंगे 18% के बाद, ये निकल गया 9% हमको और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे दिल्ली से रिलेटेड हैं, तो हमें सब में ये चीज़ लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम चलिए हम यहाँ पे भी बढ़ा के देते हैं, अभी से करेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि बाद में करेक्शन करने में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो हमें IGST का चाहिए और CGST का चाहिए, यानी कि 4 कॉलम में बढ़ाने हैं, 1 2 3 और 4 कॉलम बढ़ नहीं 3 है यार, 4 कॉलम बढ़ा देते हैं। अभी GST अमाउंट हमारा आ चुका है, अब IGST, अब यहाँ पे अमाउंट है, अमाउंट, अब यहाँ पे सॉरी IGST का तो यही हो गया 18%, GST IGST एक ही चीज़ है, यहाँ पे CGST और यहाँ पे SGST, यहाँ पे अमाउंट है, ठीक है। तो ये हमने कॉलम बढ़ा लिए हैं, देखो 89 10 पहले आ गया, देखो हमारा वो भी आ ही जाएगा। 18 का कितना होगा, 9% होंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं सीधे सीधे, डिवाइड बाई 2, क्योंकि हम टाइम वेस्ट, ओहो तो ज़्यादा ही कुछ लग जाता है भैया ये तो।
इक्वल टू ये ना लगाओ भैया, सीधे हम 18 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। 18% डिवाइड बाई 2, वो जर्नल हमको करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो सारे 9% आ रहे हैं, ओके। अभी सब सही हो जाएगा। 18 18 18 और 18, यहाँ पे शायद 5% था हमारा। तो अब हम देखो फॉर्मूला लगा सकते हैं, इक्वल टू दिस डिवाइड बाई 2। 0.9 आ गया क्योंकि परसेंटेज नहीं लगा है। और तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और परसेंटेज पे आते हैं सीधे सीधे। देखो सब में 9% आ गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ परसेंटेज नहीं लगा था, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। इक्वल टू दिस डिवाइड बाई 2, इसमें भी वही प्रॉब्लम आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमें परसेंटेज ले लेते हैं, तो हमारा परसेंट हो गया। अब सीधे सीधे अमाउंट निकालते, इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइड बाई क्या N2 इंटू देखिए 4455 आ गया। देखो सही हो गया है। सेम ट्रिक यहीं पे लगानी है हमको। 45 इंटू ये हो जाएगा हमारा P2, एंटर। देखो हमारा आ चुका है। ये टोटल डिलीट करो भैया, ये काम नहीं करेंगे, नए टोटल आने हैं। प्लस 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 ये अमाउंट करना ना, क्यों वो प्लस तो होएगा नहीं ना, क्यों 2, देन एंटर। देखो ये 673200, 673200, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला बन गया है मटेरियल भैया, ये बना के रख लेना। इसीलिए देखो अभी इतना छोटा सा थोड़ा सा एक दो कॉलम हमारा छूट गया था, देखो यहाँ पे तो कितना टाइम हमारा देखो सही करने में उसको लग गया। ये कॉलम, ये परसेंटेज, बहुत कुछ इसमें करना सीट में रहता है ना, तो इस वजह से हमने इसको पहले ही डिजाइन करके रख लिया था, नहीं तो बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो अभी क्या हो गया, हमारा ये सीट बनके हो गया है तैयार, ठीक है। क्या हो गया है, बनके हो गया है तैयार। अब हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसको सिंपली क्या कर देंगे, हम ये हटा देते हैं। अब हमको सिर्फ इसको कंट्रोल P कर देना है, और कंट्रोल P जैसे ही करेंगे तो हमारा प्रिंट का ऑप्शन आ जाना है। सिंपली हमको क्या कर देना है, प्रिंट करके इसको हमें दे देना, भैया ये आपका बिल बन चुका है। तो अब इसको आसानी से घर ले जाओ, जो मन में है वो करो। ये प्रीव्यू में आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा बिल तैयार हो चुका है, ठीक है। अब इसको अपने हिसाब से प्रॉपर कनेक्ट करके फिट करके जो भी जैसे जहाँ वैसे आप इसको प्रॉपर प्रिंट कर सकते हो। अभी दिक्कत देखो और भी आ रही है, यहाँ पे रेट के बाद का कॉलम नहीं शो हो रहा है। तो अब ये शो नहीं हो रहा है, ये कैसे होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ये हम नहीं बताएंगे कैसे होता है, क्योंकि हमें तो ऑल कॉलम्स यहाँ पे प्रिंट करने होते हैं। तो आप लोगों का ये होमवर्क है, एक तो एक सीट को आपको बनाना है प्रॉपर तरीके से, आराम से स्लो मोशन में वीडियो कर लेना या रोक लेना बराबर। ये जैसे ये फॉर्मेट हमने वहाँ पे बनाया था, ये आपको पूरा फॉर्मेट बनाना है, सीट बनानी है। ये देखो 2 लाइन में आ गए हमारे ये, ठीक है। ये सीट्स हमको क्या करनी, बनानी है। उसके बाद करने के बाद करना क्या है आपको, ये देखो अलग से सीट हमारा आ रहा है, ये देखो पेज पे, ठीक है। आपको इसी पेज पे रखनी है, तो क्या करोगे वो तो भैया आप ही का काम है, इसमें हम बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं आपको क्या करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से हमारा वीडियो पहले तो देखना है, उसके बाद इस सीट को बनाना, पूरे फॉर्मूले लगाने हैं,
फॉर्मूले लगाने के बाद आप इसको प्रिंट करने की कोशिश करें। ठीक है, ये प्रिंट करना तो आपका एक ये होमवर्क है। ठीक है, अगर प्रिंट नहीं होता है आपसे फाइनली, अगर हो जाता है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ठीक, प्रिंट हो जाता है तो बहुत बहुत बधाई हम पहले से ही दे रहे हैं आप लोगों को। अगर कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर प्रिंट बाई चांस नहीं होता है, देखो ये साइड के कॉलम नहीं आ रहे हैं, ये वाले। ठीक है, तो अगर आप प्रिंट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, बधाई हो। और अगर आप इसको प्रिंट नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से सिंगल पेज पे सेट करके, तो वो तरीका हम आपको कल बता देंगे। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करके देखें। और ये फॉर्मूला है, ये सीट है, आप बनाइए आराम से बैठ के, घर पे सिस्टम पे बैठिए, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स सही है। अगर फिर भी अगर हमारे सराउंडिंग एरिया के अगर आप लोग हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट है, आप यहाँ पे आके जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना ही। लेकिन हाँ, ये एक होमवर्क जो हमने बताया प्रिंट वाला, वो आप लोग ज़रूर करने की कोशिश करें। नहीं होता तब आप बताइएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। और आप लोग सिर्फ एक बार और कहेंगे कि हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर भैया जरूर करते रहिए। ठीक है, जय हिंद।